मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए शास्त्र सम्मत चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, तरह तरह के उपाय कर डाले हैं, तमाम लोगों से हमने अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराया है। गुरुजी मेरी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल गुजरती चली जा रही है। इस समय मेरी उम्र 30 साल की हो गई है। गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता है, क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताइएगा। गुरुजी मैं लड़की हूं, मेरे उम्र की लड़कियों की शादी हो चुकी, दो एक बच्चों की माँ है। मैंने बहुत सपने को जो है बड़े बड़े सपने देखे थे। मेरा एक सुंदर सा घर होगा, एक प्यारा सा पति होगा, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, मेरा एक अलग जो है अपनी सपनों की दुनिया होगी, हम लोग खुशहाल होंगे। गुरुजी मेरी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल निकलती चली जा रही है। इस समय मेरी उम्र 32 साल की हो गई। गुरुजी क्या मेरे सपने पूरे नहीं होंगे? मैं क्या करूं? कुछ मेरे समझ में नहीं आता। गुरुजी मेरी बेटी है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, सुशील है, सुंदर है, गुणवान है। मैं उसके लिए बहुत दिनों से रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, रिश्ता नहीं मिल पा रहा है जैसा कि मिलना चाहिए। मेरी बेटी की उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल यानी इस समय 28 साल की हो गई और रिश्ता नहीं मिल पा रहा। गुरुजी मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप कुछ उपाय बताइए। गुरुजी मेरा बेटा है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, सुंदर है, सुशील है। इस समय उसकी उम्र शादी की योग हो चुकी है और गुरुजी रिश्ता कुछ उसका बन नहीं रहा है। कैसे रिश्ता होगा, इसके विषय में कुछ आप हमको उपाय बताइए। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता भक्त हैं तो जय माता दी लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलकर आपकी मनोकामना को बहुत जल्द पूरा करेंगे। करना ये है, शिवरात्रि वाले दिन आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहा धो के आप जो है स्वच्छ वस्त्र पहनिएगा सफ़ेद रंग के, और आप अपने जो है घर के अंदर जो देव स्थान बना रखा है, जो आपके घर के अंदर मंदिर है, उस मंदिर पे आप जो है सफ़ेद आसन बिछाकर बैठ जाइए और घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा मंदिर में, धूप बत्ती जलाइएगा और जो आपके घर के अंदर विराजमान देवी देवता हैं उनसे आप विनती कीजिएगा। अगर आप अपने लिए करते हैं तो सब अपने लिए विनती करिएगा,
अगर आप अपने बच्चों के लिए करते हैं तो बच्चों के लिए विनती करिएगा, हे भगवान, हे देवी देवता जो भी विराजमान है यहाँ पर, आप मेरे बेटी या बेटा की शादी में कुंडली में जो नज़र दोष, ग्रह दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इससे आप दूर कीजिएगा और हमारे बेटी या बेटा के विवाह को शीघ्र संपन्न कराइएगा। इस तरीके से आप जो है अपने घर के विराजमान, घर के पूज्यमान देवी देवताओं से विनती करके करिएगा और घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद आपको जो है कुछ सामग्री इकट्ठा करना है। सामग्री क्या है? 5 जो है बेल लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, थोड़ा चंदन लेना है, 1 लोटा जल और एक और देसी घी का दीपक। इस सारी चीज़ों को ले करके आप जो है भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, यानी आप जो है शंकर जी के मंदिर में जाइए और मंदिर में जाने के बाद आप जो अपने साथ ये सारी सामग्री लेके गए हैं तो सर्वप्रथम घी का दीपक जला दीजिएगा भोलेनाथ के समक्ष। और जो आप अपने साथ में चंदन लेके आए हैं, चंदन को आप थोड़ा सा गीला करके आप पाउडर लेके जाइएगा। गीला करके आपके पास में जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र पे आप जो है बिंदी लगाइएगा चंदन की, और इसी तरीके से आप जो है बेल पर भी एक बिंदी लगाइएगा। बिंदी लगाने के बाद गणपत भगवान, जो शिवलिंग पर गणपत भगवान का स्थान है, वहाँ पर चढ़ाइएगा और आप जो है 3 बार जो है इस तरीके से जप करिएगा, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस तरीके से 3 बार आप जो है जप करिएगा। इसके बाद आप जो है दूसरी पत्ती उठाइएगा। दूसरी पत्ती उठा के उसमें भी चंदन का टीका लगाइएगा और बेल पर भी टीका लगाइएगा। कार्तिकेय के शिवलिंग पर जो कार्तिकेय का स्थान बना है वहाँ पर रखिएगा और रखने के बाद में आप 3 बार जप करिएगा, श्री कार्तिकेय नमः, श्री कार्तिकेय नमः, श्री कार्तिकेय नमः। और जप करने के बाद में आप उनसे भी शीघ्र विवाह के लिए आप विनती करिएगा, एवं महाराज कार्तिकेय महाराज, हमारे विवाह में जो नज़र दोष, बंधन दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके आप हमारे बेटी या बेटा के विवाह को शीघ्र जो है संपन्न कराइएगा। इसके बाद तीसरी पत्ती उठाइएगा, उसमें भी इसी तरीके से बिंदी लगाइएगा और एक बेर लीजिएगा, बेर में बिंदी लगाइएगा। अब आप अशोक सुंदरी की जगह पर रखिएगा और आप पढ़िएगा, जय माता अशोक सुंदरी, जय माता अशोक सुंदरी। इस तरीके की 3 बार आप मंत्र जपिएगा। मंत्र जपने के बाद में आप उनसे भी विनती करिएगा, माता अशोक सुंदरी, हमारे जो बेटी बेटा के विवाह में जो नज़र दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके विवाह का संयोग जो है बहुत जल्दी बनाइएगा। और इसके बाद फिर आप चौथी पत्ती उठाइएगा और उसमें भी इसी तरीके से बिंदी लगाइएगा और एक बेल उठाइएगा, उसमें भी एक बिंदी लगाइएगा। लगाने के बाद आप जो है माँ पार्वती के स्थान पर रखिएगा और आप मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः। इस तरीके से आपको 11 बार पढ़ना और 11 बार पढ़िएगा। बाद में उनसे विनती करिएगा, माता गौरी, हम हमारे जो बेटी बेटा के कुंडली में नज़र दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके हमारे बेटी या बेटा के विवाह को अवलंब संपन्न कराइएगा। अब जो है आखिरी बेर, जो 5वीं बेर बची, उसमें भी आप एक बिंदी लगाइएगा चंदन की
और एक बेर पेड़ लगाइएगा, वो भोलेनाथ के जो स्थान पर रख दीजिए। और उसके बाद आप जो है जितना आप जप सके अधिक से अधिक जपिएगा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस तरीके से मंत्र का जप करिएगा। मंत्र का जप करने के बाद फिर आप अपनी विनती करिएगा, हे भोलेनाथ, हमारे बेटी या बेटा के विवाह में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप शीघ्र जो है दूर करके हमारे बेटी या बेटा के विवाह को जल्दी ही संपन्न कराइएगा। इस तरीके से आप बाबा भोलेनाथ की विनती करिएगा। और जो आप फिर अपने साथ जल लेके गए हैं, जल को आप भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। जल को भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने के बाद कपूर जला के आप आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद जो आपने भोलेनाथ के ऊपर बेर चढ़ाया है, इसे आप उठा के अलग रख लीजिएगा। बाकी जो आपने 4 बेर उठाया है, चढ़ाया, उसको अलग रख लीजिएगा। और इसके बाद फिर आप घर पर चले आइएगा। घर पे आने के बाद शाम को प्रदोष काल के समय, यानी बाकी तो आप जो 4 बेर है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। बाकी जो 1 बेर आपने अलग कर लिया जो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा था, शाम को प्रदोष काल के समय उस बेटी या बेटा को आप खिला दीजिएगा। भोलेनाथ की कृपा से, माँ पार्वती के दया से आपके जो बेटी बेटा का विवाह शीघ्र होगा। अगर हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता दी लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलकर आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।